Hallelujah. हालेलुया। Good morning, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, गुड मॉर्निंग। We greet you in the name of Jesus Christ our Lord. हम अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको शुभकामनाएं देते हैं। Today we are going to share a very simple message with you. आज हम आपके साथ एक बहुत ही साधारण विषय पर बातचीत करेंगे And it's very simple message. और ये बहुत ही साधारण संदेश है This is salvation of your soul. और ये है आपके प्राणों का उद्धार। You see, when God created man and woman in the Garden of Eden, आप देखिए, जब परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हवा को बनाया, what happened? कि क्या हुआ They वहाँ? were free to eat the fruit of every tree. वो हर एक पेड़ का फल खाने के लिए स्वतंत्र थे, But there was one tree, लेकिन वहाँ पर एक पेड़ था and that was a forbidden tree. और वो थे कि उसको आपको नहीं खाना है। And the tempter, the Satan came. और जो परखने वाला शैतान था वो वहाँ पर आया He came to Adam and Eve, और वो आदम और हवा के पास आया and he persuaded them to eat the fruit, and they ate and committed sin. और वो उनको भरमाने लगा कि वो जो फल है वो उसको खाएं और खाकर वो पाप में पड़ This जाएं। is a sin of disobedience to the commandment of God. और ये पाप था परमेश्वर की आज्ञा न मानने का। And from that time onwards, और तब से लेकर अब तक every generation is sinful generation. और हर एक पीढ़ी एक पाप की पीढ़ी है। And therefore, if they are sinners, और इसीलिए जबकि वो पापी हैं, they need somebody who can rescue them or save them from their punishment. और इसीलिए उनको उनके जो दंड था उससे छुटकारे के लिए एक किसी की आवश्यकता थी। And today we are going to discuss who is this man, और आज हम बातचीत करेंगे कि ये मनुष्य कौन है, who is this source of salvation. ये प्राणों का उद्धार का कौन है। You see, the Bible says, अब देखिए, बाइबल ये कहती है, Romans chapter 3 and verse 23, रोमियो की पत्री 3 अध्याय और 23वें पद में it says, all have sinned, कि सब ने पाप किया, everybody is a sinner, हर एक व्यक्ति पापी है, whether he lives in India or outside India, चाहे वो भारत देश में रहता हो या भारत देश से बाहर रहता he हो, speaks any language, चाहे वो कोई भी भाषा क्यों ना eats बोलता हो, any kind of food, किसी भी प्रकार का भोजन खाता हो, whatever religion he belongs to, किसी भी धर्म से वो संबंध रखता हो, every human being is a sinner. हर एक मनुष्य जो है वो पापी है। We have sinned sometime or the other, और कई बार हम भी बहुत पाप करते हैं and therefore we need a source that can give us the salvation for our soul. और इसीलिए हमारे प्राणों का उद्धार करने के लिए हमें किसी की आवश्यकता है। 2000 years ago, 2000 साल पहले God revealed this source of salvation to everyone. परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के लिए उसके प्राणों के उद्धार के लिए एक किसी को प्रकट किया। In the Bible, बाइबल के अंदर John chapter 3 verse 16, यूहन्ना की पुस्तक 23 अध्याय 16वें पद में it is written like this, वहाँ पे इस प्रकार से लिखा है that God so loved the world कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया that he gave his only son Jesus Christ to this world, कि उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को संसार के लिए दे दिया, that whoever believes in him कि जो कोई उसमें विश्वास करे for salvation, उद्धार के लिए, he will be saved unto eternity, वो अनंत काल तक के लिए बचाया जाएगा। and those who do not believe in him, और वे जो उसमें विश्वास नहीं करेंगे they will be punished eternally. वो अनंत आग के लिए दंड को पाएंगे। So we have two options, तो हमारे पास दो विकल्प हैं and we need to choose one of them. और हमें उनमें से एक को चुनना है। Yes, every human being has a soul. जी हाँ, हर एक जो मानव है उसके पास एक प्राण है। That is why everybody is sensitive to the need of the salvation of his and her soul.
और इसीलिए हर एक व्यक्ति को अपने प्राणों के उद्धार के लिए जागरूक होने की आवश्यकता है। And they are doing different things to attain salvation. और वो उद्धार पाने के लिए अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। But this way is created and made by God Himself. लेकिन ये जो रास्ता है ये परमेश्वर ने स्वयं बनाया है। And God only recognize only one way that He has created to meet Him. तो परमेश्वर केवल एक ही मार्ग को जानता है जो उसने बनाया है अपने से मेल मिलाप करने के लिए। Before Adam and Eve committed sin, और इससे पहले आदम और हवा पाप करते, God used to come to the Garden of Eden परमेश्वर अदन की वाटिका में आया जाया करता था and He had good fellowship with them. और उनके साथ वो संगति किया करता But था। the day when Adam and Eve committed sin, लेकिन जिस दिन से आदम और हवा ने पाप किया, God never came back to that garden. तो परमेश्वर दोबारा उस वाटिका में कभी भी नहीं The आया। fellowship was broken. तो जो उनकी संगति थी वो टूट गई। Why it was broken? वो क्यों टूट गई? Because God is the most holy God. क्योंकि परमेश्वर जो है वो महापवित्र परमेश्वर है। And here is a man who has committed sin. और यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसने पाप कर दिया। And man cannot approach God in his sinful stature condition. और एक पापी मनुष्य परमेश्वर के पास अपनी उस पापमय दशा में नहीं पहुंच सकता। He has to remove that sin. और उसको अपने अंदर से उस पाप को हटाना होगा। But the sin is so powerful. क्योंकि लेकिन पाप जो है बहुत भारी है। And that is why it's had a great grip and tight grip on man's heart. लेकिन उस जो पाप है उसने मनुष्य के हृदय पे बहुत मजबूत अपनी पकड़ बना रखी है। It has become very difficult or impossible to receive salvation through our own efforts. लेकिन हम अपने प्रयासों से जो उद्धार है उसको प्राप्त नहीं कर सकते हैं। And this condition, this reality, God knows very well. लेकिन इस दशा को परमेश्वर जो है वो बहुत भली भांति जानता है। Because man cannot receive salvation by his own works क्योंकि मनुष्य जो अपने कामों के द्वारा उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता and है, his own efforts. अपने प्रयासों के द्वारा। God saw from heaven परमेश्वर ने स्वर्ग से देखा that people are perishing in sin. कि लोग जो हैं पाप में मर रहे हैं। Their soul will be separated from God forevermore. क्योंकि उनका प्राण है वो परमेश्वर से सदा के लिए अलग हो गया। Because the soul of man has become corrupted. क्योंकि मनुष्य का जो प्राण है वो दूषित हो गया। So God made a way for the human race. तो परमेश्वर ने मनुष्य जाति के लिए एक रास्ता बनाया। And this way is the Lord Jesus Christ. और वो मार्ग है प्रभु यीशु मसीह। John 3:16 has explained to us यूहन्ना 3:16 हमें बताता है that Jesus Christ has come into this world कि प्रभु यीशु मसीह संसार में आए so that he can take the penalty or bear the penalty of our sin. वो जो हमारे जो पापों का दंड जो हम पर पड़ना था उस दंड को उसने ले लिया। So what happened? तो फिर क्या हुआ? Jesus came यीशु मसीह आए and he paid the penalty to please God. और उन्होंने उस दंड को ले लिया ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो जाए। Because God is holy क्योंकि परमेश्वर पवित्र है and he is also the judge. और वो एक न्यायी भी है। He has to punish the sin. वो जो पाप को वो दंड देता है And therefore he had to punish the sin. इसलिए कि उसको पाप को दंड देना था। Therefore he had to give this punishment to somebody. और इसीलिए उस दंड को उसने किसी को दिया। And if he gave this punishment to us, यदि वो दंड हमको देता then we would have died forever तो हम सदा के लिए मर गए होते and never reached heaven. और कभी भी स्वर्ग तक नहीं पहुंच Our पाते souls with bodies were burning in the hellfire. और हमारे जो प्राण है और जो शरीर है वो नरक की आग में जलता रहता। But God so loved the world. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। This is called good news for us. और ये हमारे लिए एक अच्छी खबर My है। dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, whoever you are,
आप जो कोई भी हैं, there is only one condition केवल एक ही शर्त है, that if you are still sinner, यदि आप अभी भी पापी हैं you have not received the salvation through Jesus और Christ, आपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार नहीं प्राप्त then you किया are है, destined for the hellfire. तो आप फिर नर के दंड के भागीदार हैं। But on the other hand, लेकिन दूसरी तरफ if you have received Jesus Christ, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया है you have repented of your sins, और आपने अपने पापों से पश्चाताप if किया you है have invited Jesus in your heart, और यदि आपने प्रभु यीशु को अपने हृदय के अंदर then you पुकारा are है, destined to go to heaven forevermore. तो फिर आप सदा के लिए स्वर्ग में जाने के लिए ठहराए गए हैं। Hallelujah. Hallelujah. What a wonderful news for us, my dear brothers and sisters. तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये हमारे लिए कितने ही आनंद की बात है। So this is the salvation of your soul. तो ये है हमारे प्राणों का उद्धार। We were sinner, हम पापी थे but God loved us even when we were sinners. और परमेश्वर ने हमसे तब भी प्रेम किया जब हम पापी ही थे। And He made some arrangement for us so that we can be rescued from the power of sin. और इसलिए उसने हमको पाप के दंड से बचाने के लिए हमारे लिए प्रबंध किया He sent His only Son, और उसने अपने इकलौते पुत्र को भेजा, Jesus Christ, यीशु मसीह को, who was crucified on the cross, जो क्रूस के ऊपर मारा गया and He was buried. और वो गाड़ा गया। And the Bible says और बाइबल बताती He है came back to life on the third day, और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा and He is still alive, और वो अभी भी जीवित है and He went to heaven, और वो स्वर्ग चला गया and He said He will come back. और उसने कहा वो फिर से आएगा। Most of the people of this world are waiting for His arrival. और संसार के बहुत अधिक लोग उसके आने की प्रतीक्षा में बैठे हैं। But what we should do today, तो आज हम क्या करें? my dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, we have made it clear that everyone needs salvation. तो आज हम बताते कि हर एक को उद्धार की मोक्ष की आवश्यकता है Salvation will not be attained after death. और उद्धार जो है मृत्यु के बाद प्राप्त नहीं किया जाता। It is available now on this earth. और यह इस पृथ्वी पर अभी उपलब्ध है। Sometimes people say कई बार लोग कहते हैं that after death it will be seen where we go. और वो कहते हैं कि मृत्यु होने के बाद देखा जाएगा कि वो कहाँ जाएंगे। And we have not seen hell or heaven. और हाँ, हमने स्वर्ग और नरक को नहीं देखा But है। Bible makes it very clear. लेकिन बाइबल इसको स्पष्ट कर देती Bible है। is the word of God. बाइबल जो है परमेश्वर का वचन है। Man is a sinner, मनुष्य जो है पापी है and he needs somebody who can save him from the power and the penalty of sin. और उसको किसी ऐसे की आवश्यकता थी कि जो पाप के दंड से उसको बचा सके। And it is only Jesus Christ और वो केवल है प्रभु यीशु मसीह who can give you salvation of your soul. जो आपके प्राणों या आपको मोक्ष दे सकता है। Why? Because he conquered the grave and he conquered the death. क्यों? क्योंकि उसने मृत्यु के ऊपर और कब्र के ऊपर विजय को प्राप्त किया In the है। human history, मानवीय इतिहास में only one person came back to life after death, केवल एक ही व्यक्ति है जो मृत्यु के बाद जिसने जीवन को पाया and his name is Jesus Christ. और उसका नाम है प्रभु यीशु The मसीह। Bible offers free gift of salvation. बाइबल जो बताते हैं कि उद्धार जो है मुफ्त में है। You don't have to do anything. आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। Jesus Christ has done everything for us to receive salvation. प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार प्राप्त करने के लिए हमारे लिए सब कुछ कर दिया Because है। man was helpless and hopeless, क्योंकि मनुष्य जो था आशाहीन था, because he could not save himself. क्योंकि वो अपने आप को नहीं बचा सकता था। That is why God made this provision for us. इसीलिए परमेश्वर ने आपके और हमारे लिए प्रबंध किया। Hallelujah. हालेलुया। What a wonderful God that who loves us. कितना अद्भुत परमेश्वर जो हमसे प्रेम करता है। Would you not come forward
to receive this salvation, क्या आप इस उद्धार को प्राप्त करने के लिए आगे नहीं आएंगे? I want you to come forward and receive the salvation of your soul. हम आपसे ये निवेदन करेंगे कि आप आगे आए, अपने प्राणों का उद्धार How प्राप्त you करें। can receive it? आप उसको कैसे प्राप्त कर Just सकते come to हैं? Jesus. कि केवल आपको प्रभु यीशु के If पास you are आना watching है। this video in your home, यदि आप इस वीडियो को अपने घर में देख रहे हैं, school, स्कूल में देख रहे हैं, workplace, अपने काम के स्थान even पे, hotel, और यहाँ तक कि होटल में or with friends, और अपने मित्रों के साथ, and you are not sure whether you are saved from your sins, और आप नहीं जानते कि आपने अपने पापों से उद्धार प्राप्त किया है, then what you can do? तो आप तब क्या कर You सकते can हैं? just come to God wherever you are. तो आप जहाँ कहीं भी है वहीं पर आप परमेश्वर के पास आए, Repent of your sin. अपने पापों से पश्चाताप करें Tell him that you are a sinner. और उसको बताएं कि आप एक पापी हैं You need the forgiveness of sins. और आपको पापों की क्षमा की आवश्यकता है, Because God is a loving God. क्योंकि परमेश्वर जो एक प्रेमी परमेश्वर He will है, immediately wash away your sins. वो आपके पापों का एकदम से आपको उद्धार कर देगा। Hallelujah. हालेलुया। Because he loves you so much. क्योंकि वो आपको बहुत अधिक प्रेम The करता है। Bible says God is not pleased with the death of a wicked person. क्योंकि बाइबल ये बताती है कि परमेश्वर दुष्ट की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है, Rather, he wants that everyone should repent. और वो बजाय वो चाहता है कि हर एक जन उद्धार प्राप्त So करे। you have this time to repent of your sin, my dear brothers and sisters. तो मेरे प्रिय भाइयों बहनों, ये समय है कि अब आप अपने पापों का पश्चाताप करें, Because with your sin you cannot go to heaven. क्योंकि आप अपने पापों के साथ आप स्वर्ग में नहीं जा सकते You हैं, have to make some remedy for this sin. और आपको अपने इस पाप से के लिए कुछ उपाय करना होगा। Hallelujah. हालेलुया। And this remedy is that you should come to God in faith. और ये उपाय है कि आपको विश्वास के साथ परमेश्वर के पास आना होगा। Ask our Lord Jesus Christ हमारे प्रभु यीशु मसीह से मांगे to come into my heart, कि वो आपके हृदय में आए and he will become your king. और वो आपका राजा बन जाए। And once you do it, और जब आप ऐसा कर the लेते Bible हैं, guarantees that you will receive the Spirit of God. तो बाइबल इस बात की गारंटी देती है कि आप परमेश्वर की आत्मा को प्राप्त करेंगे। The first sign will be जो उसका पहला चिन्ह होगा वो ये होगा you will have peace in your heart, कि आपके हृदय में शांति होगी, joy in your heart. आपके हृदय में आनंद होगा, All burden will go away. हर एक जो बोझ है वो चला जाएगा, You will be a new person. आप एक नए व्यक्ति बन From जाएंगे, that time onwards, और तब से लेकर आगे तक you will be hungry for the word of God. और आप परमेश्वर के वचन के भूखे होंगे, You will find some church nearby और आप अपने आसपास में कई कलीसिया को ढूंढ लेंगे where you can be taught about further truths of the Bible. और उसके फिर आगे के जो बाइबल के सत्य हैं वो आप सीख पाएंगे। Salvation of your soul is the first step. आपके प्राणों का जो उद्धार है वो एक पहला कदम है। You see, many people, even in the church, they have not received salvation. अब देखिए बहुत सारे लोग, यहाँ तक कि कलीसियों में भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने उद्धार प्राप्त नहीं किया है, And that is very tragic. और ये बहुत ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है। Later or sooner, अभी या बाद में they will leave the church. वो कलीसिया को छोड़ देंगे, They will be angry. वो गुस्सा हो जाएंगे। Why? क्यों? Because they have not come on even the first step in their life. क्योंकि अपने जीवन में जो पहला वो कदम है उस पे वो नहीं आए हैं, Then slowly there will be changes in your life. और तब आप धीरे धीरे अपने जीवन में बदलाव को देखेंगे। God's word will teach you how to live in this world. और परमेश्वर का वचन आपको बताएगा कि संसार में आपको कैसे जीवन जीना है, How to speak to people. आपको लोगों से कैसे बोलना How है, to treat people. आपको लोगों के साथ कैसे to- व्यवहार करना How है, to love people. आपको लोगों को कैसे प्रेम करना I है। have seen in my life, मैंने अपने जीवन में देखा है many people came to Jesus Christ, कि बहुत सारे लोग मसीह के पास आते received हैं, their salvation, अपने प्राणों का उद्धार प्राप्त and करते they हैं, started reading the Bible day and night. और वो रात और दिन बाइबल को पढ़ना शुरू कर देते They हैं, never keep the Bible away from them. और वो अपने से बाइबल को दूर नहीं करते हैं। This is the sign of their true
salvation and true repentance. और ये है उनके वास्तविक पश्चाताप का और उद्धार का परिणाम। Hallelujah. Hallelujah. You can receive this salvation today itself. और आज इसी समय उद्धार प्राप्त कर सकते हैं, Because this is free gift of God. क्योंकि परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त उपहार है। God will never charge anything from you for giving you salvation of your soul. परमेश्वर आपके प्राणों के उद्धार के लिए आपसे कुछ भी नहीं लेगा। And you will experience this the experience of new life. और आप इस नए जीवन का अनुभव करेंगे। You see, I have seen many people that some relatives seek the salvation of their relatives. अब देखिए, मैंने देखा है कि कई लोग अपने रिश्तेदारों का उद्धार प्राप्त करने देखते हैं, And they think that after death salvation will be available to my brother, my sister and others, those who have passed away. और वो सोचते हैं कि वो उनके जो लोग मर गए हैं, उनका भाई या बहन या कोई भी व्यक्ति उसका उद्धार हो जाएगा। नहीं, no my brother, नहीं मेरे भाई, no my sister, नहीं मेरी बहन। This salvation is available while you are still alive. ये उद्धार तब भी है जब आप जीवित हैं। After death, मृत्यु के बाद there is no salvation. मृत्यु के बाद कोई उद्धार नहीं है। After death, मृत्यु के बाद you will enjoy the salvation that you had already received on this earth. मृत्यु के बाद जो उद्धार आपने पृथ्वी पर प्राप्त किया है उसका आप आनंद उठाएंगे। And the Bible makes it very clear. और बाइबल इसको बहुत स्पष्ट बताती है Salvation is available only in the name of Jesus. कि जो उद्धार है वो केवल प्रभु यीशु मसीह के नाम में उपलब्ध है। The Bible says, बाइबल बताती है, Jesus said, प्रभु यीशु ने कहा, He proclaimed this publicly, मैं सबके सामने कहता हूँ that I am the way, कि मैं ही मार्ग हूँ, I am the truth, मैं ही सत्य हूँ and I am the life. और मैं ही जीवन हूँ। Without me, मेरे बिना no one can go to the Father in heaven. कोई भी पिता के पास स्वर्ग में नहीं जा This is सकता है। very profound proclamation. और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा है। Hallelujah. हालेलुया। I want to warn you, my dear brothers and मेरे sisters. प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपको चेतावनी देना This is चाहता हूँ। God's commandment for everyone. ये परमेश्वर की आज्ञा है हर एक के लिए। In the Bible, बाइबल के अंदर Acts chapter 17 प्रेरितों के काम 17वां अध्याय and verse 30 onwards, और 30 पद से आगे the Bible says, बाइबल कहती है, in the past, God overlooked such ignorance, but now He commands all people everywhere to repent. इसीलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। This is universal call. ये जो है एक पूरे सार्वभौमिक बुलाहट है। This is for everyone. ये हर एक के लिए है, Whether you are on the high post चाहे आप ऊंचे पद पर हों, or you are working in just a little company or factory. चाहे आप एक छोटी कंपनी में या छोटी फैक्ट्री में काम करने वाले You हों, may be a daily wage worker हो सकता है आप दिहाड़ी मजदूर हों or rickshaw puller और रिक्शा चलाने वाले or हों, maybe an intellectual or director somewhere. और हो सकता है कि कहीं किसी बड़ी कंपनी में आप किसी जगह के डायरेक्टर हों, Educated or uneducated, आप चाहे पढ़े लिखे हों चाहे अनपढ़ हों, short or tall, चाहे छोटे हों चाहे लंबे हों, whatever you are, जो कोई भी आप हों, the Bible commands you to repent. बाइबल ये आज्ञा देती है कि पश्चाताप करें। Every man and woman must repent of their sins. हर एक स्त्री और पुरुष को अपने पापों से पश्चाताप की आवश्यकता This is है। the first requirement of God. ये परमेश्वर की पहली आज्ञा है। So you need to be very sensitive about your salvation. तो आपको अपने उद्धार के लिए बहुत अधिक जागरूक होने की आवश्यकता Verse है। 31 says, 31 पद कहता है, because He has set a day when He will judge the world with justice by the man He has appointed. क्योंकि उसने एक दिन ठहराया जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा
धर्म से जगत का न्याय करेगा जिसे उसने ठहराया और उसे मरे वो में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। Hallelujah. हालेलुया। Jesus Christ has come back to life on the third day. प्रभु यीशु मसीह तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे। So if you don't meet Jesus Christ now on this earth, यदि आपको अभी इस पृथ्वी पर यीशु की आवश्यकता नहीं है, this same Jesus तो यही यीशु has been appointed by God वो परमेश्वर के द्वारा नियुक्त किया to गया है, judge you and your life, तो वो आपके और आपके जीवन का न्याय करेगा and he will punish you और वो आपको दंड देगा, because God has appointed him to be the source of salvation. क्योंकि परमेश्वर ने उनको नियुक्त किया है प्राणों के उद्धार के लिए। If you ignore this commandment, यदि आप इस आज्ञा का इनकार करते हैं, if you ignore the salvation of God that is freely available to you, और परमेश्वर ने जो ये उद्धार का प्रबंध किया, यदि आप उसका इनकार करते हैं, then Jesus Christ will judge you. तो फिर प्रभु यीशु मसीह आपका न्याय करेंगे। And this is universal call और ये एक सार्वभौमिक बुलाहट है everywhere, हर एक जगह, whatever country you live in. किसी भी देश में आप रहते हैं। The Bible says this is important for you बाइबल कहती है ये आपके लिए to महत्वपूर्ण है, understand इसको समझना, that you cannot escape इससे आप बच नहीं सकते हैं। whether you are Christian or non-Christian. चाहे आप मसीह हो चाहे आप गैर मसीह हो, You need salvation of your soul. आपको अपने प्राणों के उद्धार की आवश्यकता This is है। the first step in your Christian life. ये आपके मसीह जीवन का एक पहला कदम है। Hallelujah. हालेलुया। If you want to receive Christ, यदि आप मसीह को प्राप्त करना चाहते you हैं, can just lift up your hands and tell Jesus, I repent of my sins. तो आप अपने हाथ को उठा सकते हैं और यीशु से कह सकते हैं And कि by मैं अपने faith, पापों से पश्चाताप करता हूँ, And by faith, और विश्वास के you द्वारा can receive Him. और उसको आप प्राप्त And करेंगे, He will definitely come into your heart. और वो निश्चय ही आपके हृदय में आएगा। Because He says that I am willing to come to you. क्योंकि उसने कहा है कि मैं निश्चय ही तुम्हारे पास आऊंगा। He loves us so much. वो हमको बहुत अधिक प्रेम करता है, That is why He took the penalty of our sin upon Himself. इसीलिए तो वो जो दंड हम पर आना था वो दंड उसने अपने ऊपर ले लिया, And He was crucified. और वो उसको क्रूस पे चढ़ाया He गया। never sinned. उसने कभी पाप नहीं The किया। governor who was punishing him, वो जो गवर्नर ने जिसने उसको दंड दिया he था, said, I find no fault in him. और उसने कहा था कि मैं इसके अंदर कोई भी दोष नहीं पाता This हूँ। man is a holy man, ये मनुष्य जो है पवित्र मनुष्य है, powerful man. ये एक सामर्थी He's मनुष्य not है। speaking in his defense. क्योंकि वो अपने पक्ष में कुछ भी नहीं बोल रहा है, And he said, I am willing to die for my people. और क्योंकि उसने ये कहा था कि मैं अपने लोगों के लिए मरूंगा। My dear brothers and मेरे sisters, प्रिय भाइयों बहनों, this is very important. ये बहुत महत्वपूर्ण है। Before the day of death comes in your life, इससे पहले कि आपके जीवन में मृत्यु आए, be serious about your next life in heaven or in the hell. आप अपने नए जीवन के लिए, चाहे वो स्वर्ग में हो चाहे नरक में हो, उसके लिए सावधान हो जाएं। You have to be warned. आपको चेतावनी दी जाती है। Hallelujah. हालेलुया। You can come to Jesus Christ now. आप यीशु मसीह के पास अभी आ सकते हैं, And God will give you free gift of His salvation to you. और प्रभु परमेश्वर आपको अपना उद्धार मुफ्त में देगा। Man cannot attain it by his own works and good works. मनुष्य इसको अपने भले कामों के द्वारा, उन कामों के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकता है, Because God has appointed only one person called Jesus Christ. क्योंकि परमेश्वर ने एक ही व्यक्ति को ठहराया और वो है प्रभु यीशु मसीह। Hallelujah. हालेलुया। I want to pray for you, my dear brothers and मेरे sisters. प्रिय भाइयों बहनों, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। Wherever you are, आप जहाँ कहीं भी हैं, put your hand on your chest, आप अपने हाथ को अपने सीने पर रख लें, symbolizing और एक चिन्ह के रूप में that you are inviting Christ. कि आप अपने हृदय के अंदर मसीह को बुला रहे हैं। You can repeat this prayer after me. आप इस प्रार्थना को मेरे पीछे बोल सकते हैं। Lord Jesus, प्रभु यीशु, I have heard the message of salvation. मैंने उद्धार के संदेश को सुना है। I understand that this salvation in Christ is free gift from God. मैंने इस बात को सुना है कि ये उद्धार जो है प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की ओर से एक मुफ्त उपहार है। I acknowledge that
I am a sinner. मैं इस बात को मानता हूँ कि मैं एक पापी हूँ। I have been born in sin. मैंने पाप में जन्म लिया है। The Bible says everyone is a sinner. बाइबल बताती है कि हर एक व्यक्ति पापी है That is why everyone needs salvation. और इसीलिए हर एक व्यक्ति को उद्धार की आवश्यकता है। Lord, I have sinned. प्रभु मैंने पाप किया है। I am helpless to wash away my sins. मैं सहायताहीन हूँ अपने पापों को धोने के लिए। That is why I need you, Christ. और इसीलिए मसीह मुझे आपकी आवश्यकता है। Jesus, I believe यीशु मैं विश्वास करता हूँ that you died on the cross for me. कि आप मेरे लिए क्रूस पर मारे गए। You went to the grave for me. आप मेरे लिए कब्र में गए And then you came back out of the grave on the third day. और आप तीसरे दिन कब्र में से निकल कर आ And गए today you are alive. और आज आप जीवित हैं। You are worthy to give me salvation. आप इस योग्य कि आप मुझको उद्धार दे सकते Lord हैं। Jesus, प्रभु यीशु come into my heart. मेरे जीवन में आ, Live in my heart. मेरे हृदय में रह, Give me your Holy Spirit अपना पवित्र आत्मा मुझे दे so that I can live a holy life ताकि मैं एक पवित्र जीवन जी सकूं and follow you. और आपके पीछे चल सकूं। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। I believe that you have saved me. मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपने मुझे बचाया है। I am your child. मैं आपकी संतान हूँ। Write my name in the book of life in heaven. मैं अपने जीवन की पुस्तक में मेरा नाम लिख And लीजिए। when I die, और जब मैं मरूं I will come to you in heaven. और जब मैं स्वर्ग में आपके पास आऊं I will spend my eternity with you. और मैं अपना अनंत काल आपके साथ जीऊं। Thank you, Father. धन्यवाद पिता। Thank you, Jesus, धन्यवाद प्रभु for यीशु, saving me. आपने मुझे बचाया। Amen. आमीन। Amen. आमीन। Shall we pray for you? आइए हम आपके लिए प्रार्थना करें। Father God, we thank you for my dear brothers and sisters परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने प्रिय भाइयों बहनों के लिए who are watching our video now. जो इस समय हमारी वीडियो को देख रहे हैं। Lord, we pray that you bless them. हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप उनको आशीष All दें। those who have made commitment to receive salvation from you, वे लोग जिन्होंने इस बात का कमिटमेंट किया है कि उन्होंने आपसे उद्धार प्राप्त किया है, we pray for their protection from evil one. हम उनके सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उनको दुष्ट से उनकी रक्षा करें। Lord, continue to bless them प्रभु आप उनको लगातार आशीष दें and continue to speak to them in their hearts and mind and soul. और लगातार आप उनके हृदय में, प्राण में और आत्मा में बोलें। They are new creature. वो एक नई सृष्टि हैं Now they are the children of God. और अब वे परमेश्वर की संतान हैं। Lord, we pray परमेश्वर हम प्रार्थना that करते give हैं them your Holy Spirit कि आप उनको अपना पवित्र आत्मा दें and bless them. और उनको आशीष दें। In Jesus' name. प्रभु यीशु के नाम में Amen. आमीन And amen. और आमीन। Few words of advice to you, my dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों बहनों, कुछ बातें हम आपको बताएंगे, आप सलाह देंगे। And you have received salvation in your soul. आपने अपने प्राणों का उद्धार प्राप्त किया है Find out some church nearby. और आपके आसपास कोई कलीसिया हो तो चर्च में जाइए। Meet some pastor. आप वहाँ के पास्टर से मिलें, They will teach you further वो आपको आगे की शिक्षा देंगे how to continue in Christ Jesus. कि आपको लगातार कैसे मसीह में चलना है। So don't miss it. इसको मिस ना करें। Take a copy of New Testament, एक the नए- one part of the Bible. जो बाइबल का एक भाग है, नया नियम, You can take it उसको आप लीजिए, and read it. उसको पढ़ें And whatever you understand, और जो कुछ आप समझते हैं follow it. उसका पालन करें। If you don't understand few things, यदि आप कुछ बातों को नहीं समझते हैं don't concentrate on them. तो उनके ऊपर ध्यान ना दें God will teach you later on. और परमेश्वर उनको बाद में आपको सिखाएगा। Continue to go to your church अपने लगातार अपनी कलीसिया में जाएं and God will continue to speak to you. और लगातार परमेश्वर आपसे बातचीत You करेगा। will grow in faith. आप विश्वास में बढ़ेंगे, You will grow in the word of God. आप परमेश्वर के वचन में बढ़ेंगे And God will come to you, come near you. और परमेश्वर आपके निकट आएगा And you will be blessed. और आप आशीषित होंगे। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष I दे। extend congratulations to you because you are now the children of God. और मैं आपको बधाई देता हूँ कि अब आप परमेश्वर की संतान हैं। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, this is the best decision that you have taken
today to receive salvation through Jesus और Christ. ये आज आपका सबसे अच्छा आपका निर्णय है जो आपने अपना उद्धार प्रभु यीशु मसीह में प्राप्त किया है। This has changed your destiny, ये आपकी नियति को चेंज करेगा and this has already changed your destiny. और इसने आपके नियति को चेंज कर दिया है। Hallelujah. हालेलुया। You were in the line of hellfire, आप अब नरक आग में नहीं हैं and now you are in the line of heaven. और आप स्वर्ग की लाइन में हैं। Hallelujah. Hallelujah. God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे। Amen. आमीन।